ज़ैनब अब्बास जो है वो इंडिया छोड़ के अब दुबई चली गई हैं। ये सारी बात क्या है, क्योंकि मैंने इस वीडियो किया बड़ा ज़्यादा लेट। अब मैं इस पे पूरी रिसर्च कर रहा था, पूरी रिसर्च लेके आया हूँ मैं इस पे, और मतलब डिटेल के साथ एंड पे आपको अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है। ज़ैनब अब्बास आपको पता है कि इंडिया छोड़ के जो है दुबई चली गई हैं, और पाकिस्तान में इसको नेगेटिविटी दी जा रही है। पाकिस्तान को इस बात में नेगेटिव करके जो है पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक पाकिस्तानी प्रेजेंटर है ज़ैनब अब्बास उनका एक इशू चला है कि जी वो इंडिया गई थी ब्रॉडकास्टर की तरफ से, शी वाज वर्किंग फॉर द ब्रॉडकास्टर। आज खबर पहले ही आई कि जी उनको डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया से। फिर खबर आई क्लैरिफाई हुई कि नहीं जी डिपोर्ट नहीं किया गया, वो खुद ही वापस आ रही है। अब मसला ये है कि उस पर काफ़ी ले दे चल रही है सोशल मीडिया पे। अब ये जो ज़ैनब अब्बास वाला केस है, हुआ ये था कि आई मीन 9 years बैक और 10 years बैक व्हेन शी हैड अनदर ट्विटर अकाउंट व्हेन शी हैड नॉट इवन कम टू जर्नलिज्म। ये तो ज़ैनब अब्बास को जो है वो रवाना कर दिया गया है। इंडिया से कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही है कि ज़ैनब अब्बास जो है वो उन्होंने अपना सेफली खुद एग्जिट लिया। वहां पर उनके खिलाफ जो है वो एक वकील है, उन्होंने जो है वो एक केस कर दिया था साइबर क्राइम के अंदर, जो है कुछ केस किया था उन्होंने। कुछ 8 साल पहले ट्वीट किए थे, वो ट्वीट जो है वायरल होना शुरू हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने सेफली एग्जिट लिया। और एक रिपोर्ट ये आ रही है कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब दोनों में से जो रिपोर्ट कंफर्म है इसका अभी तक आइडिया नहीं हो सका, क्योंकि ज़ैनब अब्बास जो है वो बताएं भाई खुद आकर। अभी तक तो उन्होंने ये बताया कि वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है और पाकिस्तानी एंकर ज़ैनब अब्बास को भारत से देश निकाला कर दिया गया है। कारण सिर्फ एक, भारत विरोधी बयानबाजी। आइए देखते हैं और क्या क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। अब बात ये हुई है कि ज़ैनब अब्बास ने आज से तकरीबन 2014-15 में कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और इनके रिलीजन के ऊपर जो है वो गलत बातें की थी। और ये बातें ऐसी की थी कि जो ऑब्वियसली कोई हिंदू देखेगा या वो इंडिया वाले लोग देखेंगे उनको बुरा लगेगा। ये बात तो, इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, इस बात के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूं, अब हमारे रिलीजन पे कोई अटैक करेगा मुझे बुरा लगेगा। अब हिंदू के आप रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हो उसको बुरा लगेगा। तो भाईजान जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, वो वाला एलिमेंट बरकरार रखना चाहिए। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है वो बरकरार रखना चाहिए। अब ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू, और वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे। इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी, इसको क्या पता था कि कल को जाके जी मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने जाऊंगी। ये ना इसने जो है वो ट्वीट्स डिलीट किए, वो ट्वीट्स हो भाईजान फिर नजरों के सामने आ जाते हैं ना। अब इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों में भाईजान लोग उधर रहते हैं, तो भाईजान किसी एक की नजर में तो वो आने ही थे ना। अब मैं कहता हूँ लाखों की नजर में नहीं आए, हजारों की नजर में नहीं आए, बाकी जितने रह गए थे उनकी नजर में तो वो ट्वीट्स आने थे ना। अब पाकिस्तान में इसको गलत जो है वो बात की जा रही है कि जी ये ट्वीट्स जो हैं ये एडिट किए गए हैं, इसमें बीसीसीआई की साजिश है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है, ये है वो है। देखें वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही हैं कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं। तो पाकिस्तानी लोग किस तरह, या पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि जी वो ट्वीट्स एडिट किए गए। सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर कर दिया जाए। अब बात क्या हुई है, ज़ैनब अब्बास को जब इंडिया में गई है तो वो ट्वीट्स जो है वो इंडिया के एक वकील हैं वनीत पंडित, जो उनकी नज़र से गुजरे हैं, और उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस करने की जो है वो कोशिश की और केस किया भी है। साइबर क्राइम वालों से रब्ता किया है, और ज़ैनब अब्बास को फिर जो है वो कुछ मेल आई हैं, कुछ थ्रेट्स आए हैं, और कि जी देखें ये जो पाकिस्तान में बात बताई जा रही है ना कि ज़ैनब अब्बास को थ्रेट्स आए हैं, आपको मार दिया जाएगा, ये कर दिया, ये बात गलत है। ये सॉरी, ये बात गलत है कि ज़ैनब अब्बास को बोला गया जी ये आपको थ्रेट्स आए, ये बात गलत है। बात ये थी कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था, और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती, फिर उनको इंडिया में रहना पड़ता था, वो पाकिस्तान ना जा पाती। क्यों? तब कुछ इन्होंने ट्वीट्स किए थे ज़ैनब ने विच प्रिटी डेरोगेटरी एज फार एज, मतलब इफ़ यू लुक एट देम एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड और द रिलीजन इज़ कंसर्न्ड। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ साल पहले शी इज़ बिकम अ वेल नोन प्रेजेंटर और सब कुछ, और उसका एक ट्विटर अकाउंट भी चेंज हो गया है, उसने ट्विटर अकाउंट भी चेंज कर दिया है। अब वो जब इंडिया गई तो उससे पहले ही सिलसिला स्टार्ट हो गया था कि लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स, इंडिया से कुछ लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स निकाल के अब वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया था कि जी ये क्यों आ रही है इंडिया, इसको कैसे अलाउ किया गया, इसको वीज़ा क्यों दिया गया, वगैरह वगैरह करके। वहाँ पर कोई लॉयर थे, उन्होंने केस भी कर दिया इनके खिलाफ, जाके उन्होंने FIR भी कटवा दी इनके ज़ैनब के खिलाफ कि जी
इसने डेरोगेटरी ट्वीट्स किए हैं इंडिया के खिलाफ और रिलीजन के खिलाफ, और साइबर क्राइम के तहत इसके खिलाफ केस किया जाए, ये वो करके। तो आज अपेरेंटली आई थिंक शी डिसाइडेड द सेंसिबल थिंग टू डू वाज टू रिटर्न होम, एंड आई थिंक शी इज डन द राइट थिंग बाय रिटर्निंग होम। मुझे जो फील आती है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट फ्रॉम एनी कंफर्म इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ब्रॉडकास्टर्स होंगे उन्होंने शायद ज़ैनब को उतना साथ नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था अगर उन्होंने उसको रखा हुआ था। इसलिए क्योंकि आई थिंक शायद ब्रॉडकास्टर्स को भी थोड़ा सा वो अप्रेंशन हुई कि अगर हमने इसको ऑन स्क्रीन ज़्यादा किया तो कोई और मतलब बलवाना फैले वर्ल्ड कप में, क्योंकि पता ही है सबको हालात क्या चल रहे हैं। तो आई थिंक शी डिड अ कपल वन इंटरव्यू विद शादाब, वन और टू अदर अपीयरेंसेस, बट देन आई थिंक शी मस्ट हैव डिसाइडेड, हर फैमिली मस्ट हैव डिसाइडेड इज बेस्ट फॉर देम, broadcasters must have decided it is best for them that she returns home. So she is now apparently she's left India, she's in Dubai, she was supposed to be back in a few hours time. तो मसला ये कि यार इस इशू को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि मुझे हैरत ये हो रही है कि यार आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, अब वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो यार क्रिकेट पे फोकस करो बस, कि टीम्स क्या कर रही है कैसे। अब किसी ने अगर 9 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले क्या ट्वीट किया, उस वक्त क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड था, उस वक्त वो मैच्योर इनफ था नहीं था वो बंदा, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है। आपको पता होगा कि कुछ इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने भी पुराने ट्वीट्स किए, कुछ और भी लोग ऐसे बड़े वेल नोन लोग हैं जिन्होंने अपने मतलब टाइम में, अपने यूथ में कुछ ट्वीट्स किए थे जो बाद में बड़े ऑफेंसिव अब समझे जा रहे हैं और काफ़ी उनकी लेदे हुई है। तो एक तो मॉरल स्टोरी इज दिस दैट ऑन सोशल मीडिया ऑलवेज बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू ट्वीट, ठीक है ना। मैं खुद ही जो है ट्रैवल कर गई हूं। अब खबर यह है दाऊद साहब, जो क्योंकि हमने इतने ट्वीट अभी देखे नहीं थे, हम पहले भी इस खबर को भी थोड़ी देर पहले भी रिपोर्ट कर रहे थे, अब काफी लोगों ने हमें जो है इसके हवाले से बताया है। तो खबर दाऊद साहब जो है वो अच्छी नहीं है। देखो एज अ मुस्लिम क्योंकि हम जो है वो मुस्लिम है, तो एज अ मुस्लिम हमें हमारे दीन में ये सिखाया जाता है कि आपने किसी भी दूसरे धर्म की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है। आप अगर किसी दूसरे धर्म के हवाले से जो है ना किसी को बुरा कहेंगे तो वो आपके धर्म को जो है वो बुरा कहेगा। हाँ। तो इसलिए आपने जब भी करना है किसी भी धर्म के हवाले से, चाहे वो कोई भी हो, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है। तो अगर ज़ैनब अब्बास ने किसी के धर्म को लेकर कोई ट्वीट्स किए हैं, कोई बुरा गलत लिखा है, तो ये उनकी मुझे लगता है कि गलती है और ये गलत किया, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं देखो, पास्ट में अगर उन्होंने ऐसा किया तो एब्सोल्युटली गलत किया, लेकिन हमने अभी से पहले हमने एक शो किया था, हमने काफी ज्यादा बीसीआई को रगड़ा भी लगाया, हमने काफी क्रिटिसाइज किया इस पर। देखो बात यह है कि हमारा पॉइंट उस टाइम ये था, और अभी भी अगर मैं आपको अपना पॉइंट हम अपना जस्टिफाई करें, हमारा ये पॉइंट था कि यार ठीक है जो भी था, वर्ल्ड कप चल रहा था अभी, और देखो दूसरी बात एक और भी थी कि वो वकील ने केस किया। उस टाइम हम ये बात कर रहे थे कि वकील ने केस किया, वो आईसीसी की ऑफिशियली प्रेजेंटर थी, उनके खिलाफ केस किया गया, उनको लगा कि रोला शोला हो सकता है वापस आके। देखो जो भी कहो, लेकिन वो वकील भी मशहूर होना चाहते होंगे, उन्होंने कहा कि यार मैं भी हाइप बनेगी, इस टाइम काम चल रहा है तो मैं मशहूर हो जाऊं। लेकिन देखो बात ये ठीक है, अगर तो ज़ैनब अब्बास ने रिलीजन के बारे में कोई गलत कहा, देखो हमारा तो सिंपल सा पॉइंट है कि हम मैंने तो इवन जो स्कूलिंग है मैंने क्रिश्चियन स्कूल में अपनी पूरी जो 10th तक स्कूलिंग की है वो क्रिश्चियन स्कूल में किया है। तो मैंने तो देखा है वहां पे टीचर्स से, और टीचर्स ने बड़ी हमें अच्छी तरबियत दी है, हर लिहाज से उन्होंने हमें यही सिखाया है, और इवन जो हमारा इस्लाम है वो भी हमें यही सिखाता है। तो हर लिहाज से कि यार आप दूसरे रिलीजन की आप गाली तो आप दे नहीं सकते। अगर कोई इंडिया कोई अगर हिंदू बंदा कोई अगर हमें कोई गाली देते हमारे रिलीजन को, हमें कितना बुरा लगेगा। ऐसा ही है तब आपके रिलीजन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपने किसी के भी आप पैगंबर को या किसी को भी आपने बुरा नहीं कहना, नहीं तो वो आपके पैगंबर्स को बुरा कहेंगे, तो आपको बाद में बुरी लगेगी ये बात। अच्छा